भारत में किसकी सरकार बनेगी ये कल तय हो जाएगा। एग्जिट पोल में पीएम मोदी की सत्ता में वापसी के अनुमान से पाकिस्तान चिंतित है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि पीएम मोदी उसके खिलाफ आक्रामक नीति अपनाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव एजाज चौधरी ने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि मोदी चुनावी घोषणा पत्र को लागू करते हैं, इसलिए इस बार वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे और पाकिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाएंगे। नतीजों को लेकर जितनी जिज्ञासा और चर्चा भारत में है, उतनी ही पाकिस्तान में भी है। आखिर ऐसा क्यों है और पाकिस्तान की जनता नेता क्या चाहते हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत में तीसरी बार मोदी सरकार, ऐसा एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स कह रहे हैं। इसके मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए को 365 सीटें आ रही हैं, इंडिया को 146 और अन्य को 32। कल ये तय हो जाएगा कि इन आंकड़ों पर मुहर लगती है या नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का जितना इंतजार बीजेपी और विपक्षी पार्टियों को है, उतना ही पाकिस्तान को। आखिर पाकिस्तान को इन नतीजों का इंतजार क्यों है? कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि उनके देश में सभी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए। और जो सारे एनालिसिस भी मैं देख रहा हूँ इस वक्त इंडियन चैनल्स के ऊपर, उससे भी मुझे ये लगता है कि अब तो जो इनकी उम्मीद है, जो पहले ये था कि वो 400 से ऊपर ये अलायंस जो है जीत जाएगा, अब तो अराउंड 300 पे आ चुके हैं खुद ही। और मुझे लगता यही है कि इस दफ़ा जो रिजेक्शन इनको मिलेगी दिल्ली से, पंजाब से भी, एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में भी सीटें लूज करेगी बीजेपी। साउथ में तो बढ़ने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। नॉर्थ में भी जो है वो इस दफ़ा सीटें लूज करेगी। और जिनका ख्याल था ये पता नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देंगे और हिंदुस्तान को पता नहीं क्या से क्या बना देंगे, आरएसएस का एक मुल्क बना देंगे, वो पूरी नहीं होगी। इतना ही नहीं, फवाद चौधरी ने विपक्षी दलों के नेताओं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट भी किया। करीब एक महीने पहले फवाद चौधरी ने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला करने का एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा, राहुल ऑन फायर। इसके बाद 25 मई को दिल्ली में वोटिंग वाले दिन फिर फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट पर लिखा, शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करें। कांग्रेस और खुद केजरीवाल ने फवाद चौधरी के ट्वीट से किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी और खुद पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली। गुजरात की एक रैली में पीएम ने कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा,
कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और विपक्ष की चाहत पूरी होगी या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सही हुए तो पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।